आलसी जेठानी वर्सेस फुर्तीली देवरानी की रसोई। हे भगवान, बहू अब तो 9 बज रहे हैं, अब तो उठ जाओ। तेरे चक्कर में मेरा लड़का भी 9 बजे तक ऐसे ही सोया पड़ा है। मृदुल, मृदुल, प्रियांशी, दोनों के दोनों उठ रहे हो कि नहीं? अरे क्या हुआ, क्यों बोल रही हो? सोने दो ना। अरे तेरे 9:30 बजे का ऑफिस है, 9 बज रहे हैं, आधे घंटे में कैसे पहुंचेगा? क्या 9 बज रहे हैं? अरे मुझे जल्दी से ऑफिस जाना है, कुछ खाना बना कर दो मुझे। मृदुल झट से उठकर नहाने चला जाता है। वहीं अंजना बहू को उठाती है लेकिन अभी तक नहीं उठती। अरे ओह बहू, क्या हो गया है तुझे? उठ जा, 9 बज रहे हैं, उसको ऑफिस जाना है, खाना बना दे। दिन पर दिन एक नंबर की आलसी घोड़ी कामचोर होती जा रही है। नींद में बैठकर बहू फोन पकड़ लेती है। क्या हुआ माँ जी, क्यों टिचर टिटर कर रही हो सुबह सुबह? हो जाएंगे घर के काम, बना दूंगी खाना। पहले मुझे सुबह सुबह मेरी ग्रीन टी तो दे दो। आपको पता भी है ना, ग्रीन टी के बिना मुझसे काम नहीं होता। तेरा दिमाग खराब है क्या? मृदुल के लिए खाना तैयार कर, हम सब भी भूखे बैठे हैं। हमारे बारे में भी सोच लिया कर। सुबह 7 बजे उठते हैं, 3 घंटे होने को आए हैं, हमें भी भूख लगती है। सुबह उठते ही चाय चाहिए होती है। अपनी बहू होने का फर्ज निभा। 9 बजे उठेगी तो बाकी का काम कब करेगी? फिर सारे काम लेट हो जाएंगे। अरे माँ जी, काम करने के लिए तो पूरा दिन बड़ा है, हो जाएगा सब कुछ। लगता है मुझे खुद ही अपने लिए ग्रीन टी बनानी पड़ेगी। प्रियांशी उठकर रसोई में जाकर ग्रीन टी बनाकर पीने लगती है। तब ससुर अखबार पढ़ते हुए और पीछे पीछे सास आती है। अरे बहू, कमाल की बात है, तुम अभी उठी हो, अपने लिए ग्रीन टी बनाकर पी रही हो। अरे थोड़ा हमारे बारे में भी सोचा करो। दवाई वगैरह खानी होती है, खाली पेट की खा चुका हूँ। अब तुम नाश्ता दे देती तो 1 घंटे बाद दवाई ले लेता, लेकिन अब तुमने मेरी सारी दवाई पीछे कर दी। अब रात को 9 बजे वाली 12 बजे खानी पड़ेगी। गलत बात है बेटा। सामने वाली शर्मा जी की बहू को देखो, 5 बजे से 6 बजे उठकर सबको खाना खिला देती है। फिर वो आराम से 2 बजे तक लंच करते हैं और फिर उसके ससुर टहलते हैं। ओफो पापा जी, मेरी तो आदत है, जब तक ग्रीन टी ना मिले तब तक मैं कुछ कर ही नहीं पाती। अब आप लोगों को खाना बना कर दे दूंगी। क्या हो गया, रात को थोड़ा सा लेट हुआ तो चिल कीजिए, बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। तो बिना नहाए धोए ग्रीन टी पी रही है और रसोई में घुस गई। नहा धोकर सफाई करके खाना बनाते। रसोई में शुरू में तो तू ठीक ही थी, पर अब तू बिगड़ चुकी है और जैसे जैसे लेट करेगी वैसे ही और आलसी हो जाएगी। प्रियांशी भाभी, आपको समझना चाहिए, मुझे भी कॉलेज के लिए हेवी ब्रेकफास्ट करके जाना होता है। इसके बाद मेरी बैक टू बैक क्लासेस होती हैं। यार, आप सब लोग मुझे लेक्चर दे रहे हो। माँ जी और निक्की, तुम भी इतनी बड़ी हो कि थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बना सकते हो। उसके बाद आगे का खाना मैं बना दूंगी ना। आपने वेजिटेबल कटिंग करके रखी है, चाय तो बनाकर पी ही सकते हो। उसके साथ नमकीन बिस्किट खा लो, सब काम हो सकते हैं। लेकिन आपको सब कुछ मुझसे ही करवाना है और फिर आप मुझे आलसी बोलते हो। आलसी मैं हूँ या आप? इतने में मृदुल नहा धोकर आ जाता है। बस करो प्रियांशी, तुम कैसे बात कर रही हो सुबह सुबह मम्मी पापा से? मम्मी पापा आलसी हैं, वो तो तुमसे पहले उठ चुके हैं। कल से ब्रेकफास्ट टाइम पर बनाना। एक्सक्यूज मी पति जी, मुझसे इतना जल्दी उठने की आदत नहीं है। मैं अपने मायके में भी इतनी जल्दी नहीं उठती थी। ग्रीन टी भी ठंडी हो गई मेरी। आराम से प्रियांशी ग्रीन टी पीकर नहाती है और हल्का ब्रेकफास्ट जैसे कि ब्रेड बटर चाय सबको देती है। मजबूरी में पति भी वही खाकर चला जाता है और सास ससुर। बहू, इससे हमारा क्या होगा? अरे कम से कम मृदुल के बारे में तो सोचकर उपमा या चीला बना देती। वो टिफिन भी नहीं लेकर गया, पूरा दिन कैसे काम करेगा? हाँ भाभी, इतनी आलसी भी मत बनिए आप। अरे यार प्लीज, आप सब चुप हो जाओ। क्या आलसी आलसी लगा रखा है? मिल 5 साल का बच्चा नहीं है, ऑफिस की कैंटीन में से खाना खा सकता है। इतना ही है तो आप नौकरानी रख लीजिए, मेरे बस की बात नहीं है। बहू, जिस तरीके से तू घर चलाना चाहती है ऐसे घर नहीं चलता। घर की सारी बहू हैं, सारा काम करती हैं, तू थोड़ा तो कर। तू तो कुछ भी नहीं कर रही है, बस तुझे टाइम से ही तो सारा काम करना है। वो देख, 1 हफ्ते के कपड़े होने वाले हैं, 3 दिन में कम से कम 1 बार तो कपड़े धो दिया कर, और वो भी वॉशिंग मशीन से धोने हैं, कौन सा हाथ से। अच्छा ठीक है, आज धो दूंगी। अब बस कीजिए माँ जी, आज का कोटा हो गया। फिर प्रियांशी धीरे धीरे घर की डस्टिंग करके दोपहर के दाल चावल रोटी सब्जी तैयार करती है जिसे घर वाले खाते हैं। बहू की बोरिंग दाल और सब्जी बनाई है,
तूने भिंडी काट कर छोड़ दी, कुकर में सीटी लगा दी, शाम को आलू पूरी बना लेना और साथ में रायता। हे भगवान, आलू पूरी रायता कितना मेहनत वाला काम। माँ जी पहले आलू को उबालो, फिर उसको किलो, उसकी सब्जी बनाओ और फिर पूरी का आटा लगाऊं, बेलूं, वो भी करूं। नहीं माँ जी, मेरी बस की बात नहीं है। यार भाभी बना दो ना, बहुत दिन से आलू पूरी खाने का मन कर रहा है। अरे ठीक है, बना दूंगी, लेकिन आलू छिलवाने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे गंदा लगता है आलू छीलना। ठीक है, मैं करवा दूंगा। हे भगवान, ये लड़की एक नंबर की कामचोर है, आलसी कहेंगी। पता नहीं क्या होगा मेरे घर का। 3-4 महीने में ही इसने रंग दिखा दिए हैं। मैं तो ससुर होकर अंजना कुछ नहीं बोल सकता। तुम ही भला फूला कर प्यार से प्रियांशी बहू को समझा सकती हो। ठीक है जी, मैं इसे समझा कर देखूंगी एक बार और। दोपहर का खाना खाने के बाद प्रियांशी धीरे धीरे वॉशिंग मशीन के कपड़े धोती है और साथ में फोन भी चलाती है। सास ऊपर के कमरे से आवाज देती है, अरे ओ बहू, जरा ये कपड़े भी धो ले, ऊपर ले जा। प्रियांशी बहू ऊपर आ। बहू फोन में ही लगी होती है। हाँ, ये वाला गाना ठीक रहेगा, इसकी रील बनाती है। दम मारू दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। अरे ओ दम मारो दम, कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ, हार तक के मुझे ही नीचे आना पड़ा। गंदे कपड़े तो ले जा कम से कम। अरे माँ जी, मैं रील बना रही थी, कपड़े तो वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं ना, आप भी रील बनाओ ना। आओ आओ। प्रियांशी जबरदस्ती सास को अपने साथ में नचवाती है। चढ़ती जफानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जाने रामा, हाय रामा। करो ना माँ जी। वो कौन ऐसी है जिसका है रूप ऐसा जादू भरा, छाए मैं भी तो देखूं तू जिसकी धुन में है बावरा। हाय। उसके कदम चूमे तेरी जवानी, वो है शहर की रानी रामा। ओ चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, मैंने कदर ना जानी रामा। क्या बात है, क्या बात है मम्मी पापा, आप सब तो मौके पर चौका मार रहे हैं। वैसे भाभी, आप एक नंबर की आलसी हो, लेकिन डांस करने और गाने सुनने में नंबर 1 आगे रहती हो। याद है ना, कुछ देर बाद आपको आलू पूड़ी बनानी है। हाँ हाँ पता है, बन जाएगी। ओके, थोड़ी सी मस्ती भी नहीं कर सकती? देखो मेरे सहारे पाप भी तो झूम लिए। हाँ ये तो है। वैसे भाभी, रात का डिनर बनाने में बहुत टाइम है, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, बना दो ना प्लीज। हाँ बहू, वैसे भी दोपहर में पेट भर के खाना नहीं खाया था, जो बना था कुछ मीठा बना कर लिया। ऐसा कर बहू, वो जो तू बना रही है ना, क्या बोलते हैं, डोरा केक, पैन केक, वैसा कुछ बना कर लिया। हाँ हाँ भाभी, डोरा केक बना दो। वैसे भी निकी अभी कॉलेज गई है, वो होगी तो आपसे 2-4 अलग से बनवा कर खाएगी। नहीं नहीं, मेरी बस की बात नहीं है डोरा केक बनाना। एक डोरा केक को बनाकर चॉकलेट में डिप करके फ्रिज में रखना पड़ेगा, तब जाकर मिलेगा। बहुत झंझट वाला काम है। ऐसा करो, बाहर से ऑर्डर कर दो, या फिर मैं सूजी का हलवा बना दूंगी। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं करूंगी। वैसे भी कपड़े धुल रहे हैं, खाना भी बनाना है। अरे बहू, हमें तेरे हाथ के डोरा केक बहुत पसंद है। शादी के बाद तूने पहली रसोई में वही बनाया था, आज फिर बना दे। ठीक है। तब प्रियांशी रसोई में जाकर डोरा केक बनाती है, लेकिन वॉशिंग मशीन के कपड़ों को सुखाती नहीं है, जिससे वो कपड़े मशीन में ही पड़े रहते हैं। और रात को बहू आलू पूड़ी बनाती है तो अपने देवर नंद को साथ लगा लेती है। भाभी, अब मैं आपको पूरी बेल कर जल्दी जल्दी दे रही हूँ, तो आपसे सिक भी नहीं रही हैं क्या? थोड़ा जल्दी जल्दी करो ना, कढ़ाई में 3-4 पूरी एक साथ देख सकते हैं, लेकिन आप एक एक कर रही हो। मम्मी पापा भी बैठे हुए हैं खाने के लिए, आपको पता है ना, दवाई लेनी है दोनों को। हम दोनों भाई बहन आपके साथ आलू पूरी बनवाने में लगे हैं ताकि काम जल्दी खत्म हो, पर इसमें भी लेट होगा तो क्या ही फायदा आपके साथ काम करने का। वही तो भाभी, देखो मैंने दही फेंट दिया और रायता भी बना दिया, सब्जी भी बनने को आई है, पूरी से को अब। अरे कर तो रही हूँ, अब मैं क्या गैस पर चढ़ जाऊँ? रसोई के बाहर से सास ससुर देखकर माथा पकड़ रहे होते। ये भगवान, ये बहू है या आफत की पुड़िया। अंजना, तुम क्या चाहती हो? हम इसी तरह दुखी रहें? 7 बजे का नाश्ता 9-10 बजे करें, रात का खाना 12 बजे खाएं, फिर दवाई और लेट खाएं। हमारी उम्र में हमें टाइम से खाना खाना चाहिए, और बहू को देखो, आलस नहीं खत्म हो रहा। अजी, अब तो मुझे भी फिक्र हो रही है, अगर इसका आलसपन ऐसे ही रहा तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। 15-20 मिनट के और लगने के बाद खाना डाइनिंग टेबल पर आता है और सब साथ में खाते हैं।
चलो, कुछ तो अच्छा खाने को मिला। प्रियांशी, मेरा ट्राउजर नहीं मिल रहा है, कहाँ है? धोया है क्या तुमने? अरे हाँ बहू, कपड़े धोने के बाद तो मेरे कमरे में भी मेरा कुर्ता पजामा लेकर नहीं आई हो, कहाँ है? वो मैंने कपड़े सुखाए नहीं, वॉशिंग मशीन में रह गए हैं। आप लोगों ने डोरा केक बोला था तो उस वजह से मैं भूल गई। बहू, दोपहर के कपड़े रात तक वॉशिंग मशीन में पड़े हैं और तूने निकाले नहीं। इसे भूलना कहते हैं या आलसपन बोलते हैं। सुधर जा बहू, सारे कपड़े से कट गए होंगे, अब तक बिना प्रेस के ठीक नहीं होंगे। अरे माँ जी, मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ तो इंसानों से ही होती हैं। दे दूंगी आप लोगों के कपड़े, खाना खा लो चैन से। इतना कहने के बाद आराम से प्रियांशी खाना खाती है और कमरे से जाने से पहले कपड़ों को सुखा देती है। दिन गुजरते हैं, प्रियांशु सुधरने का नाम नहीं लेती। वो इतना आलस करती है कि इस बीच घर का काम भूल जाती है। 5 मिनट के काम घंटे में करती है, लेट खाना बनाती है, लेट उठती है, लेट सोती है, जिस घर के सभी लोगों को खाने पीने में और ऑफिस के लिए लेट होता है। और सुबह सुबह काम करते हुए किचन में फोन भी चलाती है। प्रियांशी के लगातार यही आसार देखकर अंजना परेशान होकर पड़ोसन ममता से अपनी बहू की चुगली कर देती है। अरे तो इतनी परेशान क्यों होती है? अगर एक बहू ने तेरी नाक में दम कर दिया है तो दूसरे बेटे की शादी कर दे, ताकि अच्छी बहू आए और तेरा घर संभाले, तुम सबका ख्याल भी रखे। ममता, तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं एक ही बहू से परेशान हूँ, शहर की है, आलसी है, कोई काम नहीं करती, दूसरी आ गई तो हम सब तो लुट जाएंगे। अरे पागल, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझ पर विश्वास कर। मेरी नजर में एक बहुत सुंदर सुशील गांव की लड़की है जो फुर्तीली है, बहुत अच्छे से काम करती है। अगर वो तेरे घर की बहू बन गई तो तेरी रसोई में सब काम पलक झपकते ही हो जाएगा। है सच में तेरी नजर में एक अच्छी लड़की है? फिर तो मेरे आकाश बेटे के लिए बात कर ले। ठीक है, मेरे मायके के ही पड़ोस में रहती है वो, कल मेरे साथ उसके घर चल। अंजना अगले दिन ममता के साथ उसके गांव में जाती है। आकांक्षा नाम की लड़की से मिलती है जो कि सर्वगुण संपन्न है। चूल्हे पर रोटी बना रही होती है, उसके हाथ का खाना भी अच्छा होता है। अंजना फटाफट अपने बेटे की शादी आकांक्षा से तय करके 2 हफ्तों में ही उसे अपने घर की बहू बना लेती है और बड़े प्यार से उसका स्वागत करती है। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। शुक्रिया मम्मी जी, बस आप सबका आशीर्वाद है। अरे बहू, खड़ी क्या है? चावल का कलश और आरती की थाली लेकर आ और अपनी देवरानी का गृह प्रवेश कर। अरे माँ जी, ये काम भी मैं ही करूं? आज भी आलस करेगी क्या? तेरी देवरानी आई है। तब प्रियांशी चावल का कलश और आरती की थाल लेकर आती है और अपनी देवरानी की आरती उतार कर उसका गृह प्रवेश करवाती है। थैंक यू जेठानी जी, आप बहुत प्यारी हैं। ऐसा मैंने क्या कर दिया? ओ, आते ही मक्खन लगा रही हो ताकि मैं तुम्हारे काम आऊं, लेकिन तुम इस घर की बहू हो तो मैं जिम्मेदारी निभानी है। मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी दीदी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे बहू की पोस्ट छोड़कर जा रही हैं। हाँ प्रियांशी भाभी, अब तो आप जेठानी बन गई हैं, डबल प्रेशर। हाँ भाभी, अब तो आपको अपनी देवरानी को सब कुछ सीखना पड़ेगा, तो काम करके तो दिखाना होगा। ओहो, तो आपको सोने का मौका नहीं मिलेगा, फोन चलाने का मौका नहीं मिलेगा। क्या नहीं है, मुझे अपने सोशल मीडिया के लिए टाइम चाहिए। हाँ तो बहू 5 बजे उठकर सोशल मीडिया को हैंडल कर लेना। बस बहुत बातें हो गई, सब लोग थक चुके हैं, आराम कर लीजिए। सभी लोग आराम करने चले जाते हैं। अगली सुबह आकांक्षा 5 बजे उठकर घर की सारी सफाई कर देती है और पूजा करके रसोई में आटा गूंथ देती है, मीठा बना देती है। तब सास घर देखकर, अरे वाह, 5 बजे कौन उठ गया? पर ये घर की सफाई किसने की है? तब आकांक्षा पैर छूकर, माँ जी मैंने, आपको तो पता है गांव में जल्दी उठने की आदत होती है, सूरज निकलने से पहले ही उठकर खाना बना लेना होता है। मैं खाना बना लेती, लेकिन मैंने सिर्फ आटा ही लगाया है और आलू काटे हैं और मीठा बना दिया, साथ में चाय। आप बताइए, चाय के साथ क्या नाश्ता बनाओ और पहली रसोई में क्या बनाना है? क्या सच में तुमने इतना सारा काम कर लिया? जरा देखो तो सही। अंजना रसोई में जाकर सब कुछ देखती है और बहू की नजर उतार कर कहती है, अरे मोरी मैया, ये मैं क्या देख रही हूँ? तूने इतना सब कुछ कर दिया, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। एक है इतनी आलसी और दूसरी निकली इतनी फुर्तीली। अरे माँ जी, आप तो ऐसी चौंक रही हो जैसे कि पता नहीं क्या देख लिया हो। मैं तो रोज आप लोगों को 4 बजे भी नाश्ता करवा सकती हूँ। हाँ, फुर्तीलापन देखकर कह सकती हूँ, ऐसा कर, चाय के साथ कुछ टेस्टी सा नाश्ता बना ले और 3 तरीके की सब्जी बना ले, जो तेरा दिल करे। आपका फेवरेट क्या है माँ जी? और जेठानी जी कहाँ हैं? वो जल्दी नहीं उठती क्या सुबह सुबह?
मेरा फेवरेट कढ़ाई पनीर है तो वो बना दे। और जहाँ तक तेरी आलसी जेठानी की बात है तो इसी बात का तो रोना है कि वो जल्दी नहीं उठती। 9-10 बजे तक उठकर नाश्ता बना कर देती है हमको। 3 घंटे तक हमारे पेट में ऐसे ही गुड़ होता रहता है। अच्छा ऐसा क्या माँ जी, लेकिन अब से ये सब नहीं होगा। आकांक्षा रसोई में जाकर पनीर और बाकी सब्जी काट लेती है और फिर फटाफट सास की पसंद की कढ़ाई पनीर, मलाई चाप और तंदूरी रोटी, पूड़ी, चावल और छोले की सब्जी बना देती है और 7 बजे ही सबको नाश्ते के लिए बुला लेती है। अरे वाह, इतनी सुबह सुबह इतनी वैरायटी देखकर दिल खुश हो गया। कहाँ से शुरू करूं समझ नहीं आ रहा। और ये क्या, चाय के साथ थेपले? अरे बहू तो गुजराती है क्या? अरे पापा जी, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मैं गुजराती होंगी तभी थेपले बना कर दूंगी। मैं तो आपको पंजाबी वाले छोले भटूरे, साउथ इंडियन का सांबर डोसा और न जाने क्या क्या बनाकर खिला सकती हूँ। है सच में आकांक्षा? तो फिर रात को कुछ चटपटा खाना जरूर बनाना। ठीक है जेठ जी। अरे जेठानी जी कहीं दिख नहीं रही। रहने दो भाभी, उनको पता है घर में नई बहू आई है फिर भी सो रही है। तब आकांक्षा उसे उठाने जाती है कि प्रियांशी आकर सब कुछ सुन लेती है। हाँ तो नहीं कि तुम कुछ कह रही थी कि मैं सो रही हूँ अभी तक। फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ मैंने अपने कानों से सुन लिया है। मेरी नई देवरानी की काफी तारीफ हो रही है कि वो कितनी फुर्तीली है। हाँ तो भाभी, इसमें इतना हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। आइए आप भी खाना खा लीजिए। तब प्रियांशी को नई देवरानी की तारीफ सुनकर बहुत जलन होती है। ये तो शुरुआत थी, प्रियांशी जानती नहीं थी कि आगे ससुराल में क्या क्या होने वाला था। दिन गुजरते हैं। नई देवरानी सुबह सुबह 5 बजे उठ करके घर की सफाई करके सबके बढ़िया नाश्ता बना देती है, जिसकी वजह से सास ससुर भी टाइम पर दवाई खाते हैं और टाइम से सोते हैं। आकांक्षा 10 बजे तक रसोई की सफाई करके अपने कमरे में आ जाती थी। तब सास रसोई को देखकर, अरे वाह बहू, जब से तू आई है रसोई भी साफ सुथरी रहने लगी है, वरना रात के 12 बजे तक बर्तन साफ होते थे। बड़ी बहू बहुत आलसी है। देख सोफे पर बैठ कर गई थी, कर भी ठीक नहीं किया। कोई बात नहीं माँ जी, मैं कर देती हूँ। वो माँ जी आटा खत्म होने वाला है, आप इनको बोल देना कल घर में और आटा ले आए। ओहो बहू, पहले बताती ना, हम बाहर से आटा नहीं लाते, राशन के गेहूं ही साफ करके की बातें हैं। अब गेहूं साफ करने में 4 दिन लग जाएंगे, अब बाहर से ही आटा लाना पड़ेगा। नहीं माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आज के लिए तो आटा रखा है। कल मैं पुलाव वगैरह या कोई दूसरा नाश्ता बना दूंगी, तीसरे दिन ही गेहूं पिस जाएगा। बहुत मजाक कर रही है क्या? 2 दिन तो गेहूं साफ करने में लगते हैं और 2 दिन सुखाने में, फिर 1 दिन पिसने में। अरे माँ जी, मैं हूं ना, आप चिंता मत कीजिए। आकांक्षा कड़ी पकौड़ा, चावल, रोटी बना देती है और फटाफट 20 किलो गेहूं छत पर उठाकर खुद ले जाती है और बीन कर 3-4 घंटे में सारे गेहूं साफ कर लेती है। उन्हें धोकर धूप में सुखा देती है। ये देखकर सास और जेठानी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे मोरी मैया बहू, तूने 2-3 दिन का काम आज कैसे कर दिया? माँ जी, मैं तो गांव में भी इसी फुर्ती के साथ सारा काम करती थी। आज ही गेहूं साफ करके रात भर सुखाकर सुबह तक चक्की पर सर पीस देती। वो तो यहाँ पर चक्की नहीं है, वरना ये काम भी मैं आज ही निपटा देती। वाह बहू, मुझे उम्मीद नहीं थी, तू तो वाईफाई की तरह 4G वाली स्पीड निकली। देखा प्रियांशी बहू तूने, अगर ये काम मैं तुझे देता तू तो हफ्ता भर लगा देती। अपनी छोटी देवरानी से कुछ सीख, छोटी होकर तेरे से फुर्तीली है और तू एकदम ढीली आलसी। ओह माय गॉड माँ जी, मैं हैरान हूँ किसने इतने सारे गेहूं आज ही साफ कर लिए। लेकिन माँ जी गाँव की है और मैं शहर की हूँ, तो इतना काम तो इसने पहले से भी कर रखा है। मैं वैसे भी नहीं कर पाती, और आप प्लीज हम दोनों के बीच में कंपैरिजन मत करो। मैं अपनी जगह बहुत अच्छी हूँ। हाँ माँ जी, सही कह रही हैं, हम दोनों की तुलना कैसे हो सकती है। लेकिन दीदी, आपको आलस नहीं करना चाहिए, इससे शरीर और आलसी हो जाता है और हमारा कुछ भी काम करने का दिल नहीं करता, और फिर टाइम पर खाना पीने से शरीर एक्टिव रहता है। आकांक्षा, मुझे तुम्हारे लेक्चर की जरूरत नहीं है, अपना काम कर लो। ये कहकर प्रियांशी चली जाती है और डस्टिंग करने लगती है। ऐसी 2-4 दिन बाद घर में ढेर सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो आकांक्षा हाथ से ही धोने लगती है। अरे छोटी भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? इतने सारे कपड़े आप हाथ से कैसे धो सकती हैं? मशीन लगा लीजिए ना, मशीन के साथ आप बाकी काम भी कर सकती हैं। निक्की, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी छोटी भाभी कितनी गंवार है, गांव से आई है, उसे मशीन चलानी नहीं आती होगी, इसीलिए तो हाथ से कपड़े धो रही है इतने सारे, ताकि यही काम करती रहे और लंच डिनर मैं बनाऊं।
अरे दीदी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं 2 बाल्टी कपड़े हाथ से धो चुकी हूँ, वो भी 15 मिनट पहले, और सारे दाग भी साफ कर दिए, जेठ जी के कॉलर का भी और आपकी साड़ी का वो हल्दी वाला दाग भी। यही कपड़े अगर मैं मशीन में करती तो 15-15 मिनट तो वो 3 बार चलानी पड़ती, तो ऐसे तो आधा घंटा एक बाल्टी के कपड़ों में ही बर्बाद हो जाता। और अब तो वो कपड़े सूखते वाले भी होंगे। देखिए तार पर। तुम फेंकते कितना हो? ऐसा हो ही नहीं सकता, अभी चेक करती हूँ। प्रियांशी और निक्की तार के कपड़े चेक करते हैं तो वो आधे सूखने वाले होते हैं। ओह तेरे की, भाभी आपने तो सच में इतनी जल्दी कपड़े धोकर अच्छे से निचोड़ दिए बिना मशीन के, और ये सूखने भी वाले हैं। बड़ी फुर्तीली हो आप, ये काम तो मुझे भी नहीं होता। अब प्रियांशी भाभी तो मशीन से भी नहीं कर पाती। अरे निक्की, मेरे को धीरे धीरे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। काम जितना जल्दी जल्दी करो उतना खत्म करके रिलैक्स फील होता है। और बड़ी दीदी मुझे मशीन चलानी आती है, लेकिन इसमें 4-5 घंटे लग जाते। 1-1.5 घंटे में मैं हफ्ते भर के कपड़े धोने का दम रखती हूँ। वाह बहू, तू तो बहुत फुर्तीली निकली। बड़ी बहू, तुम भी सीखो छोटी बहू से, कुछ जल्दी जल्दी काम करना, तुम्हारी भी ऐसे ही तारीफ होगी। वो सुना है बड़ी बहू तूने, आलस्यम हिम मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, मतलब आलस ही मनुष्य का परम शत्रु है जो काम करने नहीं देता। हाँ हाँ पापा जी, अब तो मैं सोच रही हूँ अपनी देवरानी जैसी ही बन जाऊँ। जब से ये देवरानी की बच्ची इस घर में आई है ना, इतना तेज काम करती है कि मुझे और आलसी समझा जाता है। अब इसकी तेजपन को मैं निकालती हूँ। कुछ देर बाद आकांक्षा हलवा बना रही होती है कि प्रियांशी जानबूझकर शक्कर का डिब्बा नमक से बदल देती है और आकांक्षा को अपनी बातों में लगा देती है, जिससे आकांक्षा को पता नहीं चलता और वो नमक का ही हलवा सबको परोस देती है, जिसे खाकर सबका मुंह बन जाता है। ओहो, मेरा मूड खराब हो गया आकांक्षा, ये तुमने कैसा हलवा बनाया है नमक डालकर? क्या करती है आकांक्षा बहू, मुंह का सारा टेस्ट खराब कर दिया। बहू, ऐसा ही था तो उपमा बना देती। झूठ क्यों बोल रही तूने कि तू हलवा बनाकर खिलाना चाहती है? मम्मी जी, पापा जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं हवा ही बनाया है। 1 मिनट में चक्कर देखती हूँ। क्या चक्कर देखोगी? अपनी गलती को मानो। तुम इतनी फुर्तीली हो, इतनी फुर्ती से तुमने हलवा बनाया कि तुम्हें समझ ही नहीं आया कि चीनी क्या है, नमक क्या है, और तुमने नमक छोंक दिया। अगर माँ जी मैं होती ना, चाहे 10 घंटे में हलवा बनाती, लेकिन आपको बढ़िया हलवा तो खिलाती। हाँ माँ, प्रियांशी भाभी की इस बात से मैं वाकिफ हूँ। माफ कर दीजिए माँ जी, मैं दोबारा से हलवा बनाकर लाती हूँ। रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं ब्लिंकिट से आइसक्रीम मंगवा लेती हूँ, सब फटाफट खा लेंगे। प्रियांशी की चाल कामयाब हो जाती है और वो ब्लिंकिट से आइसक्रीम मंगवाकर सबको खिला देती है। ऐसे ही आकांक्षा फुर्तीले से अगले दिन के कपड़े धोती है और चिमटी नहीं लगाती। प्रियांशी वहां भी उसके कपड़े जमीन पर फेंक देती है और सास के सामने उसे सुनाती है। हे भगवान, आंसर तुमने सारे कपड़े धोने के बाद गंदे कर दिए। क्या फायदा इतना फुर्तीली से कम कर रही हो कि तुमने चिमटी नहीं लगी। चिमटी लगा देती तो ये कपड़े तो बच जाते। देखा माँ जी, इतना फुर्तीली होने का क्या फायदा जब काम ही खराब होने लगे। पहले हलवा और अब कपड़े। हाँ प्रियांशी बहू, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। जहाँ तक मेरा मानना है, गीले कपड़े सारे अपने आप रस्सी पर से नहीं गिर सकते, और ये इतने सूखे भी नहीं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़ी दीदी ने जानबूझकर किया हो। छोड़ो, जाने देती हूँ। सॉरी माँ जी, मैं दोबारा कपड़े साफ कर देती हूँ। इसके बाद आकांक्षा दोबारा कपड़े साफ करती है और प्रियांशी फिर से कोई ना कोई आकांक्षा का काम खराब करती है, जिससे सास उसके फुर्तीलेपन पर शक करती है। आलसी बहू के देर नाश्ता और खाना बनाने पर ससुराल वाले आराम से खा रहे थे। एक दिन सिलेंडर के पाइप की बदबू आ रही होती है। तब आकांक्षा, दीदी मुझे सिलेंडर की बदबू आ रही है, हमें शायद सिलेंडर के पाइप चेंज करवा देना चाहिए, वरना कोई हादसा हो सकता है। मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। तुम इतना अम्मा दादी क्यों बनती हो? जब से घर में आई हो कितनी बार तुम गलत साबित हो चुकी हो। जाकर अपना कोई काम करो। ठीक है दीदी, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लेना। हाँ कर लूंगी चेक, तुम जाओ। अरे नीति का कॉल आ रहा है। हाँ यार, कैसी है तू? बढ़िया। प्रियांशी रसोई से बात करते हुए चली जाती है और उसे पाइप के बारे में ध्यान नहीं रहता। आकांक्षा भी दूसरा काम करती है, लेकिन जब वो ससुर की 4 बजे की चाय बनाने आती है तभी सिलेंडर के पाइप में आग लग जाती है। ये देखकर आकांक्षा और निक्की घबरा जाते हैं। भाभी, भाभी आग लग गई है, जल्दी कुछ कीजिए वरना पूरा घर। मैंने बोला था दीदी को चेक करने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। तुम परेशान मत हो कि मैं अभी आई।
फटाफट अपने कमरे से गीला कंबल लेकर आती है। फटाफट सिलेंडर के पाइप की तरफ ढक देती है, जिससे आग बंद हो जाती है। आकांक्षा सिलेंडर की एजेंसी से नया पाइप मंगवाकर फिटिंग करवाती है। घर का यह हादसा देखकर सब परेशान हो गए थे। तब सास, प्रियांशी बहू, जब तुझे छोटी बहू ने टोका था इस चीज के लिए तब तूने मना कर दिया और चेक भी नहीं किया, बातों में और लग गई। तेरे इस आलस की वजह से कुछ भी हो सकता था। वो तो शुक्र है कि छोटी बहू ने बचा लिया। तू सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, नहीं पता चला मुझे। आप तो ऐसे कह रही हो कि मैंने ही हादसा करवाया हो। प्रियांशी, तुम्हें कोई डांट नहीं रहा, पर इतना जरूर कह रहा है कि अपने आलस को छोड़ दो। उस टाइम फ्रेंड से बात नहीं करती, अपनी देवरानी की बात सुन लेती तो ऐसा होता ही नहीं। मृदुल, आगे से ख्याल रखूंगी। जब देखो सब पीछे पड़ जाते हैं मेरे। प्रियांशी अपने कमरे में जाकर फोन चलाने लगती है। आकांक्षा घर में सबका बहुत प्यार से ख्याल रखती है, इतना कि पड़ोसी वाले भी जानते थे कि आकांक्षा सबसे फुर्तीली बहू है। कोई गलती से मेहमान घर आ जाए तो फटाफट नाश्ता बनाकर परोस दिया करती थी, लेकिन वही प्रियांशी बाहर से ऑर्डर करके खिलाया करती थी। एक दिन हॉल के एसी में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ओम प्रकाश फटाफट बंद कर देता है और प्रियांशी को एसी की लाइन चेंज करवाने की कहकर अंजना के साथ एनिवर्सरी पार्टी में चला जाता है। लेकिन प्रियांशी आलस करके फोन चलाकर हंसती रहती है। घर में देवरानी के अलावा कोई नहीं था। वो भाई साहब ये कितना फनी है। अपनी सारी फ्रेंड्स को भेज देती हूँ। बहुत गर्मी लग रही है, एसी चला लेती हूँ अब। प्रियांशी को ससुर की बात याद नहीं रहती और वो एसी चला देती है, जिससे कि जोरदार सारे तार में स्पार्क होता है और तुरंत आग लग जाती है, जिससे कि प्रियांशी आग में फंस जाती है। बचाओ बचाओ, कोई है? भगवान, यहाँ तो आग लग गई, कोई बचाओ। निकी, निकी तुम कहो? मुझे पापा जी घर पर तो कोई भी नहीं है। आकांक्षा। तब धुएं की वजह से प्रियांशी वहीं बेहोश हो जाती है और धुआं जब रसोई में पहुंचता है तब भागी भागी आकांक्षा हॉल में आती है और आग देखकर फटाफट पाइप से पानी डालकर आकांक्षा आग शांत करती है। फटाफट कंबल लपेटकर अपनी जेठानी को बचाकर अस्पताल ले जाती है, जहां पर घर वाले पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? जी, वो बिल्कुल सुरक्षित है, बस सिर पर थोड़ी सी चोट आई है। दीदी, हादसा कैसे हो गया? एसी के तार देखे मैंने जलते हुए। हे भगवान, मैंने बहू को कहा था कि एसी न चलाए, क्योंकि मेरे सामने ही तार में स्पार्क हो रहा था और खास बोल कर गया था कि इसकी तार चेंज करा ले। लेकिन बहू, तुम्हारा आलस, तुम आलस नहीं करती, फोन नहीं चलाती तो अपनी जान जोखिम में भी नहीं डालती। पता नहीं तो कब समझोगी। अगर आज फिर से तुम्हारी फुर्तीली देवरानी नहीं होती तो तुम्हारा तो कबाब बन जाता। अजी, आप क्यों समझ रहे हैं? ये अभी भी नहीं समझेगी। उस दिन सिलेंडर वाला हादसा हुआ था और आज ये हो गया। नहीं माँ जी, मुझे अपनी गलती का सच में एहसास है। मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपनी देवरानी की तरह फुर्तीली बनूंगी। जो काम जब बोला जाएगा तभी करूंगी। थैंक यू आकांक्षा, तुमने मेरी जान बचा ली, वरना आज शायद मैं तुम्हारे सामने नहीं होती। और सॉरी, मैंने जानबूझकर तुम्हारा हवा और साफ कपड़े खराब किए थे। दीदी, मैं पहले से ही जानती थी कि आपने किया, इसलिए माफी छोड़िए। हादसे से सबक लीजिए और खुद को सुधार लीजिए। बाकी सब बढ़िया है। ये सुनकर प्रियांशी आकांक्षा को गले से लगा लेती है और खुद को सुधार करके रोज सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करती है और वक्त पर काम करने लगती है, जिससे उसका आलस खत्म हो जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।